नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार, रिसोर्स टीचर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से आपके समक्ष एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा कि दिव्यांग बच्चों को किन किन विधियों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज का टॉपिक हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यात्मक लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। कोई भी टास्क सिखाते समय या फिर कोई भी कौशल को सिखाते समय हमें कौन कौन से कार्यात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए या फिर किस तरह से उसको लेखन सिखाना चाहिए। आज हम कार्यात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे। कार्यात्मक लेखन कार्यात्मक लेखन का तात्पर्य यह है कि दिव्यांग बच्चों के लिए कोई भी कौशल सिखाते समय हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दिव्यांग बच्चा अपने आसपास के वातावरण में समायोजित होने के लिए उन सभी चीज़ों को सीख सके, उन सभी चीज़ों को फॉलो कर सके, जिससे कि समाज में या फिर आसपास के वातावरण में बच्चे को एडजस्टमेंट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको समाज में या फिर उस वातावरण में समायोजित होने में कोई दिक्कत ना हो, उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कार्यात्मक लेखन सिखाते समय मानसिक रूप से असक्षम बच्चे के लिए कुछ चरण निर्धारित किए गए हैं। उन चरणों में सबसे पहले हम बच्चे को ट्रेस करना सिखाएंगे। मीन्स कोई भी चीज़ हमें सिखाना है उस पर उंगली के माध्यम से या फिर पेन के माध्यम से उस पर ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ख़ास तौर से दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए होल वर्ड्स अप्रोच का इस्तेमाल करना है या फिर संपूर्ण शब्द विधि का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिखना वास्तव में एक संप्रेषण विधि है। लिखना वास्तव में एक संप्रेषण का माध्यम होता है। एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है इससे। बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बात करने के तरीके, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से आती हैं। कार्यात्मक लेखन में पहला है ट्रेसिंग। इसका अर्थ है शब्दों के विभिन्न अक्षरों की बनावट पर अपनी उंगली को चलाते हुए इस चीज़ का वास्तविक अनुभव करना कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या आकार है, इस चीज़ का हमें आभास होता है। जैसे हमें हॉर्स लिखना है, हॉर्स, प्यारे बच्चों, क्या लिखा है हमने आपके सामने? HORSE, हॉर्स। सभी को पता है हॉर्स मीन्स क्या होता है। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है। हमने
संपूर्ण शब्द क्या ले लिया है, हॉर्स लिया है। अब इस शब्द को लिखने के लिए बच्चे को महसूस कराना है, जिस पर बच्चा पेन के माध्यम से या फिर उंगली के माध्यम से उस पर ट्रेस करना सीखेगा। पहला शब्द है इसमें एच, तो संपूर्ण तरीके से उस पर ट्रेस करेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जो जिस तरह से शब्द बना हुआ है उस पर उसी तरह से पेन के माध्यम से ट्रेस करना सिखाना है। एच ओ आर एस ई। साथियों ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द सिखाते समय हमें बच्चे के साथ साथ अवश्य बोलना है। कौन सी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है, वर्बली प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है। बच्चे को सिखाते समय उसके साथ साथ बोलना है। ऐसा नहीं हमने बोल दिया बेटा ये क्या है, हॉर्स, उसको बताना है एच ये क्या है, एच है, ये ओ है, ये आर एस ई। इस तरह से उनको बोल करके उसके साथ साथ बताना है और बच्चा के माध्यम से उन शब्दों को ट्रेस करना सीखेगा। दूसरा स्टेप्स आता है जॉइनिंग डॉट्स। जॉइनिंग डॉट्स, डॉट्स के माध्यम से बच्चा उस शब्द को पूरा करेगा। जैसे हमने जॉइनिंग हॉर्स, एच ओ आर एस और ई। बच्चों जैसा कि अब मैंने लिखा है, आप देख पा रहे हैं सभी इसको, ये क्या लिखा है, हॉर्स। अब ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं इनको क्या करना है, केवल हमें ज्वाइन करना है, इनको मिलान करना है इनका। जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से ऐसे हमने इन डॉट्स को पूरा किया तो हमारा कौन सा शब्द पूरा हुआ, एच बन करके तैयार हो गया। इसी तरह सभी को जो डॉट्स के माध्यम से इनको पूरा करेंगे और शब्द बन करके तैयार होगा, एच ओ आर एस और ई। अगले स्टेप्स में हम जो हमने शब्द लिखा है उसको केवल कॉपी करना बताएंगे। पहले स्टेप्स में क्या किया, हमने ट्रेस किया शब्द को, उसके बाद डॉट्स किया, डॉट्स का मिलान किया और उसके बाद हम कॉपी एच ओ आर एस ई। हमने शब्द लिखा है हॉर्स, बच्चे को बोलेंगे बेटा इसको एज इट इज लिखना है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही कॉपी आपने करना है। तो बच्चा उसको देख करके कॉपी करेगा, एच ओ आर एस ई। साथियों आपने ध्यान रखना है, जो भी हम टास्क सिखा रहे हैं या जो भी हम शब्द बता रहे हैं बच्चे को, उसके साथ बच्चे को हमें साथ साथ या बीच बीच में रीइंफोर्समेंट जरूर देना है। रीइंफोर्समेंट के माध्यम से बच्चा करने में उत्साहित होगा या फिर करने के लिए और प्रोत्साहित होगा। फिर इसके बाद आखिरी स्टेप्स आता है हमारा राइटिंग विद मेमोरी। राइटिंग विद मेमोरी, बच्चे को बोलेंगे बेटा हॉर्स लिखिए, क्या लिखना है, हॉर्स।
हमें केवल ना जॉइनिंग डॉट्स कराना है, ना हमें ट्रेस कराना है, ना हमें कॉपी कराना है। अब अंतिम चरण में केवल हम उसको हॉर्स लिखने के लिए बोलेंगे। हमने वर्बली बोला और बच्चा उसको अपने दिमाग से लिखेगा, HORSE। इस तरह से साथियों कार्यात्मक लेखन के ये 4 स्टेप्स हमने पढ़े। पहला स्टेप था ट्रेस करना, उसके बाद जॉइनिंग डॉट्स करना, और तीसरा स्टेप था और अंतिम चरण था कि उसको अपने मेमोरी के माध्यम से लिखना, अपने दिमाग से लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।